₹1.5 लाख मेरे पति का संस्था में संस्था तो मेरी कृषि क्षेत्र समिति बनी हुई है, उसके अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, ऑफिस में बैठती हूँ मैं। मेरी संस्था को मैं बेबी कश्यप शामली का रहने वाली हूँ। गणेश चौक पे मेरा मकान है। क्या मामला है जो महिलाओं को लेकर इकट्ठा हुई और वहाँ पे धांधलेबाजी चल रही है सर। वहाँ पे कैमरे नहीं है, पैसे मांग करते हैं। ये समूह की है, समूह के खाते खुलवाए रखे मैंने। किसी के जिसकी सहायता एक समूह को सरकार भेजती है, 10,000 रुपये सहायता राशि भेजती है। जिस समूह के पैसे आ गए सरकार की तरफ से, उनका कहना है 5,000 वे लेंगे, 5,000 हमें दो। लेकिन तो बोल करो एक गोपाल गिरी और अजय कुमार है कोई, पूरा विभाग में बैठते हैं, सचिव के पद पे है। अब वो मुझे कहते हम तो यहाँ के मालिक पे, अभी पता चला ये सचिव है कौन है। 8 महीने से मैं वहाँ पे आजीविका सचिव भी बना रखा हूँ। वहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, एडीएम साहब भी रोज जाते हैं। एडीएम साहब के कमरे के बराबर में मेरा बैनर लगा हुआ है, मेरे नाम से मोबाइल नंबर है, बड़े बड़े बैनर अंदर लगे हुए हैं। एडीएम साहब कल जाकर कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। उगाई वाली बात आप कर रहे हैं कि उगाई हो रही है? उगाई कर रहे हैं गोपाल गिरी और अजय। गोपाल और अजय किस नाम पे पैसे दिए जाते हैं? किस नाम पे? एक तो मजदूरों के बोल रहे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मजदूरों के क्या किस तरह से रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको, उन्होंने हमें ना तो हमें आज तक क्या करते हैं। पोलिंग को बिठा रखी महिलाएं यहाँ हमारे पास है। देखो कितनी सारी पोलिंग की लिस्ट है, हजारों लिस्ट है अभी हमारे पास। 2 महीने मेरे घर पर भी बिठा रखी है, वहाँ भी बच्ची बिठा रखी। वे महिलाएं एक दिन तक कॉल करके बुलाते हैं मजदूरों को, कांगला किसी को दे दिया, किराना किसी को दे दिया, शाम ने किसी को दे दिया। एक दिन कॉल करती है, एक दिन वहाँ पे बैठते हुए रसीद बांटती है। पैसे लिए जा रहे हैं वो किस नाम से जा रहे हैं? नौकरी लगवाने के नाम से नौकरी के लिए भी करेंगे, लेकिन आपको काम नहीं देंगे, हम आपको काम देंगे। ये 10,000 रुपए आपको रोजगार देंगे। मुझे भी मेरे से तो 1.5 लाख रुपए लिया और मैं CLC की सिक्योरिटी के लिए। बाकी मेरी महिला है। मैडम आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपसे 1.5 लाख रुपए लिया गया, आपने शिकायत नहीं करी? शिकायत अभी की शिकायत करने पहुंचे आप? जब उनका कहना था कि ये CLC की सिक्योरिटी होती है, होती होगी भाई, चलो मैंने दे दिया। विभाग में बैठ के दे रहे हैं। मैंने कहा कोई खाता नंबर को पैसा जो दिया मैंने 3 महीने आज आ रही है। इससे पहले काम किया मेरी टीम है। पैसे की शिकायत क्यों कर रही हूँ? और भी तो नॉर्मल बातें हो रही है ना। हम हर रोज उनको टोकते हैं, वो हर रोज हमें कर बदतमीजी करते हैं। ये सियार भी काटते हैं। फोन में रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पूरे विभाग में वहाँ पे कैमरे नहीं, 1 महीने पहले पता चला। 8 महीने से आपको क्या चाहते हो? वो बारगिरी को बदलना चाहिए, अधिकारी को बदलना चाहिए, अधिकारी को हटाओ, दूसरा अधिकारी चाहिए हमें। को कोई अदृष्ट तो नहीं हूँ। 8 महीने से मैं वहाँ पे सर्दी जाते हैं, रोज जाते हैं। वहाँ जो ऑफिस है वो उसके सामने, मेरे ऑफिस के सामने ही गाड़ी खड़ी है, बैनर लगे हुए हैं, शोर शराबा भी होता है। 1 महीने से वहाँ पर खूब जंग मिचरी। मैं रोज विरोध करती हूँ। मजदूर बजे 100 रुपया वसूले जा रहे हैं, इसलिए वो उसके डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हैं? उस डॉक्यूमेंट में करेंगे क्या? आधार कार्ड, 2 फोटो, मोबाइल नंबर, ठीक है जी। आपके पिता का नाम क्या है, आपका कितने बच्चे हैं, आपके क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, वार्ड नंबर, फलाना फलाना करके सब ले लिया। अब 100 रुपए लाओ और रसीद के लिए संतवाई जाती है। वो पैसा कहाँ जाता है?
वो पैसा कहाँ जाता है? कहते सैलरी में जमा हो रहा है। ठीक है सर, होता होगा। हमारे से ज्यादा तो जानकारी उन सर को है जो गोपालगिरी है, वहाँ पे अजय है। ठीक है सर, मुझे नहीं पता। और वो पैसा 1 महीने से उसमें पैसा जमा भी नहीं हो रहा खाते में। पहले पैसा उसमें जमा हुआ, 1 महीने से पैसा खाते में भी नहीं जमा हो रहा। वो पैसा बाहर से बाहर ले लेते हैं। और दूसरी बात जो जमा करते थे 40 नहीं चलते गोपालगिरी के उस खाते में पैसा निकालने से पैसे के लिए भी खाते में लेन देन वो कर रहे हैं। जो वहाँ पे बैठे जिन महिलाओं का काम करवाया जा रहा है उनको 10 रुपए आज तक के नहीं दिए, निकाल दे रही है। किसी के खाते में भेज के मंगवा लेते हैं। कहने का कहीं से मैंने आपके खाते में पैसे मंगवा रहा हूँ, दे दीजिए अब निकाल के। वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठा है इनके समूह में 2 साल हो गए समूह के बंदे अपने पैसे नहीं आए। उनका कहना है 10,000 लेडीज मांगती है, कहाँ से देवे? उनमें से 5,000 में मांगते हैं सर। हम 10 लेडीज अगर 5,000 उन्हें देंगे तो हम वो लेडीज कहाँ से देंगे? सर हमारे समूह में भी 1.5 लाख रुपए मेरे से लिया। SLC की सिक्योरिटी होती है गोपालगिरी ने, अजय दोनों थे। सचिव बताते हैं, कहने लगे मैं सचिव हूँ। कहते हैं मैं यहाँ का मालिक हूँ। अरे हम यहाँ के मालिक हैं, आप कौन है? मुझे ऐसे मेरे कहे अनुसार कार्य करिए। किसी अधिकारी से मिलने नहीं देते सर। वहाँ पे जाते हैं सर, उनको मैंने कई बार कहा सर से मुझे मिला दीजिए, मैं अपनी बात रख लूँ कहीं तो कौन है मेरी बात सुनने वाला? अरे नहीं आप नहीं जाओगे सर, आपसे पैसे मांग लेंगे, आपकी औकात नहीं सर से मिलने की। मैं तब भी सोचा मैंने, जब सर आते थे पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता था, वो एकदम हमारे पास आके खड़े हो जाते थे। अरे इधर से दरवाजा बंद करो, इधर से दरवाजा बंद करो, आप जाके अंदर ये करो वो करो फलाना करो और वो सब। जब सर चले जाते थे फिर हमारे पास आके बैठ जाते थे। सर से मिलने नहीं दिया अपनी बात रखने का। मैं तो सर मैं यहाँ पे मुझे भी पता है कोई लिखित में मुझे कोई चीज नहीं दे रहे, मुझे पता मैं लीगल बैठी हूँ। उनका कहना अरे हम तो बैठे हैं आपके पीछे, आपके साथ बैठे, हम मालिक हैं यहाँ के, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये है वो है, बताइए उनके बगैर बैठ सकती हूँ क्या? सर के कमरे के बराबर में फोटो दिखाइए, मेरा फोन दिखाइए कोई। सर के कमरे के बराबर में मेरा बैनर लगा हुआ है सही से, नाम भी मोबाइल नंबर भी, रसीद बुक पे मेरा नंबर लिखवा रखा। चीज में पैसा मांगते हैं, हर चीज आप भी जिम्मेदार हो, ऐसा नहीं आप जिम्मेदार नहीं। मैं तो सब मिलके लोगों को ठगी का प्लान और समस्या जरूरी जो रास्ता वो दिखा रहे हैं विभाग में बैठ कर मैं कैसे गलत कर सकती हूँ? वरना तो अपना चल ही रहा। सर मुझे क्या नाम, अगर वहाँ से हमें कोई मेरी महिलाओं को कोई लाभ नहीं होगा, कोई योजनाओं की जानकारी नहीं दी जाएगी, मुझे मैं योजनाओं की जानकारी मैं लेकर आती हूँ, मुझे अपनी महिलाओं को मीटिंग करने बिठा कर मैं बताती हूँ, जानकारी देती हूँ। उनका कहना है, कहने का आप यहाँ बिल्कुल नहीं बैठी। कल मुझे बदतमीजी करके धक्का देकर बाहर निकालना, सामान निकलवा दिया। कह लगे आप यहाँ सरकारी इस पर नहीं बैठ सकते। उन्होंने कह रहे ये कमरा हमारा। कल पता चला सर के कमरे में जब हम गए कि ये कमरा दूसरे वाले का है, दूसरे विभाग का है। कल ही पता चला मुझे, बताइए सर। मुझे क्या नाम वहाँ से वो अधिकारी हटना चाहिए, कुल मिलाकर हटना चाहिए। वो गोपालगिरी जी वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। नहीं तो मेरे पति का हत्यारा है गोपाल और अजय, इनके रहते रहते मेरे पति की हत्या ही होगी समझो। गुजरे तबे साइलेंट अटैक भी आया उनके। एक दिन पहले तबीयत खराब हुई उनकी तबीयत खराब हुई। मैंने कहा सर मैं आज काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा फोन करके मुझे 3 कॉल आती है उसी दिन सुबह ग्लूकोज लग रही मेरे पति के और मुझे कॉल कर रहे हैं। कहने लगे अरे आपकी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, आप काम नहीं करोगे। समूह की मीटिंग होती है, रजिस्टर लिखे जाते हैं, वो जो मैं लिखवाती हूँ महिलाओं के। ये महिला इनकी मीटिंग करवाई मैंने, बताइए उस दिन मैंने किस किस की मीटिंग करवाई आपको ही पता। इनकी मीटिंग करवाई शाम के टाइम मेरे पति जाते हैं, मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाई। उनके इंश्योरेंस का पैसा दिया मैंने, उन्होंने मेरे से मांगा, उससे पहले मेरे पास पैसा नहीं था। उनके इंश्योरेंस का पैसा आता मेरे पास 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मेरे पास सिक्योरिटी के रूप में मेरे से लिया। CLC में जमा करवाया। मैंने कहा सर क्या में जमा करो, कोई खाता नंबर किस चीज में दो? कहने लगे रे हमारा खाता नंबर मांगोगे आप, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आपका पैसा सिक्योर रहेगा, आपके 15,000 से लेकर 18,000 रुपए के हिसाब से आपकी सैलरी बन देंगे हम।
कुल मिलाकर सर मैं अनपढ़ हूँ, जो वहाँ पे बिल्कुल खुदा टेक हूँ। है मेरे पति का इंश्योरेंस का भी पैसा खा गया, मुझे नहीं पता। आप यहाँ बताइए। दो चोरों की लड़ाई है। इस नहीं सर, ऐसे नहीं बोल सकते आप चोरों की लड़ाई। मैं चोर कैसे हूँ? आप कैसे कह सकते हो चोर हूँ मैं? चोर साबित करने सर मेरी बात और भी है। मेरी बात बीमार और ये इसके काम पर नहीं सुनोगे जो कोई आप काम कर रहे हो, जो हमें दिखाओगे वही तो काम करेंगे। अपने पास से हमें काम पता है क्या होता है कि सरकारी काम कैसे होता है, तो करेंगे सर। बताइए। हमें कैसे पता है किसमें क्या हो रहा है? आपके कमरे के सामने मेरा बैनर लगा हुआ है, आपको भी पता नहीं चला। आप मुझे भी चोर ठहरा रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये सब चोर ही है। फिर आप ये बताइए, इस कमरे में कैमरे हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? कैमरे के बगैर वहाँ पे कैसे बैठे हुए? मुझे 1 महीने पहले पता चला कि यहाँ पे कैमरे भी नहीं है। ड्रिंक करते हैं, बैठती है।